हुकूमत ने बजट तो निकाला लेकिन गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया। आखिर मजदूर जाए तो जाए कहाँ। बजट हुआ है उसमें गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिला। अगर सवारी एक आधी हम रोड से उठा भी लेते हैं तो वार्डन वाले पहुंच जाते हैं, वो चलान कर देते हैं। 305 रुपये रेट है सरकार का, 550 रेट में मिल रहा है। गवर्नमेंट ने गरीब के लिए सोचा क्या? खुदकुशी के अलावा अब इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया। किराया मांगते हैं 60 रुपये, वो कहती है कल 50 दे कर आए हैं। एलपीजी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बजट भी पेश कर दिया, उसमें कोई रिलीफ दिया गया आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप ये देखें, बजट हुआ है उसमें गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिला? कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। इस वक्त ये हमारा तमाम, अगर आपका कैमरा दिखा रहा है ना, जितना रिक्शा खड़ा हुआ है, इसमें से 70% जो ऑटो है ना वो रेंट का है। गरीब आदमी रेंट दे रहा है इस वक्त तकरीबन 600-700 रुपये रेंट है इस रिक्शे का। उसके अलावा 700 ये निकालने के बाद गैस दे रहे हैं हमें 500-550 रुपये किलो, 550 रुपये किलो। अब बताएं गरीब आदमी शाम को बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? 700 उसने रेंट देना, उस 700 रेंट को निकालने के लिए उसने 550 की उसमें गैस डलवानी है। आगे सवारी मिले ना मिले वो उसका नसीब है। अब वो बच्चों के लिए शाम को क्या लेके जाएगी? गवर्नमेंट ने गरीब के लिए सोचा क्या है? इसके अलावा मरियम नवाज साहबा ने सबसे पहले तो ये वीडा को फ्री कर दिया। वो वीडा को तो फ्री कर दिया, आवाम की तो मुश्किलात हल कर दी। जो ये बेचारे जो रेंट पे चल रहे हैं, जिनके इनके घर भी रेंट के हैं, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको, इनके आधे ड्राइवरों के घर भी रेंट के हैं। अब इनका कौन उजाला करेगा? इनमें तो सवारी भी नहीं बैठती, ऊपर से गैस का प्रेशर इतना डाल दिया कि वो 550 रुपये। आप चीचा वतनी साहिवाल बुरे वाला की तरफ चले जाएं, उधर 380 का रेट है, 380 रुपये का रेट है। ये सिर्फ मुल्तान साइड पे और इस एरिया के अंदर, कैंट एरिया के अंदर आप देख लें 500 का रेट लगा हुआ है। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, वो है नहीं। यहाँ पर क्या है, सिविल जो इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वो आते हैं राउंड करके चले जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं मिलता। उसका रिजल्ट खमियाजा उल्टा हमें पैसे ज्यादा करने का मिलता है। अगर 500 का रेट है तो हमें उनके रेकी करने के बाद 530 का मिलता है या 550 का मिलता है। तीसरा बजट है इस हुकूमत का, आवाम को रिलीफ देने की बजाय टैक्सेस की भरमार की गई है। आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं, देखते हैं चीजों को, क्या कहेंगे महंगाई को देखते हुए? महंगाई में ये कहूँगा कि दिन ब दिन बढ़ रही है। पहले बजट होता था, बजट के बाद महंगाई होती थी। आजकल जो है ना हर दूसरे दिन महंगाई हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि डॉलर तो नहीं कमा रहे यहाँ, है तो पैसे कमा रहे, डॉलर कमाते हो तो फिर तो समझ आती है कि जो है ना डॉलर आ रहे हैं हमारे पास बहुत सारे, और हमारे पास बहुत बजट आ रहा है। और चलो कोई बात नहीं है, बजट कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बात यह कि बजट साल के बाद 6 महीने में होता है, तो महंगाई हर दूसरे दिन हो रही है। इसके साथ मैनेज थोड़ी करना चाहिए, और मैनेज कोई भी नहीं है। दुकानदार हैं, उनके आगे अगर रिक्शा खड़ा कर दो तो फिर वो शोर मचा देते हैं कि इधर से हटा दो, यहाँ मत खड़ा करो। दुकानें हैं उनकी, उनका रोड तो नहीं है, सवारी उठाने के लिए हमने रोड पर भी रिक्शा खड़ा करना है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं खड़ा करने देते। अगर सवारी एक आधी हम रोड से उठा भी लेते हैं तो वार्डन वाले पहुंच जाते हैं, वो चलान कर देते हैं। तो फिर क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि अभी भी बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया? हम तो यही कहना चाहते हैं कि गरीब आदमी के बारे में कुछ सोचें, बेहतर सोचें, क्योंकि इंसान, ये रिक्शे वाले तो बहुत ही ज्यादा महंगाई में पिस चुके हैं। खुदकुशी के अलावा अब इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया। महंगाई इतनी ज्यादा है, बजट भी दिया गया है, क्या आप लोगों को इसमें रिलीफ दिया गया है कि गैस सस्ती की गई हो, पेट्रोल सस्ता किया गया? हमें इस टाइम कोई रिलीफ नहीं मिला। 305 रुपये रेट है सरकार का, 550 रेट में मिल रहा है। सारा दिन सवारी से लड़ाइयाँ होती हैं, किराया मांगते हैं 60 रुपये, वो कहती है कल 50 दे कर आए हैं, परसों 30 दे कर आए हैं। सारा दिन यही मसला है, यही रोला रप्पा है। हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 4-5 घंटे हमारा नंबर नहीं आता। अब सुबह के मैंने एक चक्कर लगाया अभी तक, अब दूसरे चक्कर अभी तक जाएंगे, अभी 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। 700-800 गाड़ी का ठेका है और 1000-1200 की गैस डलवाते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? बस गुजारा हो रहा है।